लिंक लिस्ट। जो टॉपिक्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, मैं उसी टॉपिक्स को वापस से लिखते जा रही हूँ सिर्फ। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, तुम लोग मुझे बताओगे इसको। इस लाइन का क्या मतलब है? इफ हेड इज इक्वल टू नल, व्हाट डज इट मीन? विच स्पेशल कंडीशन वी आर डीलिंग हियर? एम्प्टी लिंक लिस्ट। एम्प्टी लिंक लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिंक लिस्ट। तो पहला पॉइंट है लोकेशन, और दूसरा है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लोकेशन प्रेडिसर या लोकेशन एन लिख लो, क्योंकि हम लोग हमेशा उसको नेक्स्ट नाम से यूज करते हैं। तो एलओसी इज एक लोकेशन, एलओसी एन इज नेक्स्ट, तो एलओसी इज अगेन नल एंड एलओसी एन इज ऑल्सो नल। मतलब हम लोग बात करें एम्प्टी लिंक लिस्ट की। सेकेंड वाला केस, इफ ये कौन सा कंडीशन है? विच स्पेशल कंडीशन इज दिस? मैम फर्स्ट एलिमेंट में ही आइटम मिल जाए। आइटम मिल जाए। अब मुझे ये दो फिल इन द ब्लैंक्स बताओ, कॉपी में भी लिखा हुआ है तुम लोग के। लोकेशन इक्वल टू स्टार्ट, गुड, एंड लोकेशन एन इज इक्वल टू नल। नल। ये नल हमने क्यों लिखा? नल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बोला था कि जहां पे हमारा सर्च खत्म हो जा रहा है उसके बाद की चीजों से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द मेन पॉइंट, जिस पॉइंट को हमको डिस्कस करना है कि अगर मुझे ये दोनों मैं मिटा रही हूँ, थर्ड पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इफ सपोज, जिसमें कंफ्यूजन थी, इफ सपोज वी नीड टू ट्रैवर्स, तो ट्रैवर्स करने के लिए मैंने एक डमी इटरेटर ले लिया जिसका नाम लिखा है मैंने पीटीआर। तो पीटीआर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हेड पे, और ये कब तक बढ़ता जाएगा? वाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। दैट मीन्स पूरा लिस्ट ट्रैवर्स करके जब तक एंड पे नहीं पहुंचा तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा। एंड कंडीशन जो चेक करनी है इस इफ के अंदर, वो क्या चेक करना है? इफ ptr डॉट डेटा इज इक्वल टू आइटम, या इसी कंडीशन को क्या लिखा हुआ है? और ये सेम कंडीशन है ना, रहने दो, सेम कंडीशन में आएगा ptr ब्रैकेट में info इज इक्वल टू डेटा। इफ ptr डॉट डेटा इज इक्वल टू आइटम, मतलब ये कंडीशन क्या हुआ कि सर्च लोकेशन पे मुझे वो वैल्यू मिल गई। एज सुन एज आई एम गेटिंग द वैल्यू एट सर्च लोकेशन, मुझे करना क्या है? लोकेशन इक्वल टू एंड लोकेशन सी इज इक्वल टू। बताओ, ये दोनों वैल्यू फिल करो। लोकेशन में क्या आएगा और लोकेशन सी या लोकेशन एन में क्या आएगा? बताओ। एलिमेंट कहाँ पे मिला? एट विच पॉइंट वी गॉट द एलिमेंट? पीटीआर पे। तो लोकेशन पे क्या आ जाएगा? पीटीआर, सिंपल है। एंड लोकेशन सी पे क्या आ जाएगा? पीटीआर डॉट नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, पता नहीं उस बुक में इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों दिया हुआ था। दैट्स द थिंग। एंड ये लूप का इंक्रीमेंट क्या है? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई या नहीं हुई, जो भी है, मुझे पीटीआर की वैल्यू को क्या करना है? पीटीआर डॉट नेक्स्ट। तो एवरी टाइम इट्स इंक्रीमेंटिंग टिल इट पॉइंट्स टू नल। अगर मुझे डेटा मिल गया तो लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर एंड लोकेशन पी इज इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट। तो ये हुआ हमारा बेसिकली सर्चिंग का। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? तो फिर हम डिलीशन वाले पॉइंट पे काम करेंगे। बढ़े डिलीशन वाले क्वेश्चन पे? नोट करिए एल्गोरिथम को। देखो, आई एम अनेबल टू सी द चैट, तो अपने आप को अनम्यूट करके मैसेज मतलब बोलो, मैं चैट नहीं देख पा रही हूँ। यस मैम। रश्मि क्या कहना चाह रही हो बेटा? पहले यस मैम लिख रही हो, फिर नो मैम लिख रही हो। अच्छा, ये पुराना चैट है। ओके,
So should we proceed to the next point? Should we Yes. proceed to next Yes, algo? Yes, ma'am. Okay, चलो. तो next heading लिखना deleting an element in linked list. Deleting an element in linked list. लेकिन इस deletion के पहले जो चीज समझ लो वो ये है कि if suppose I am having 3 nodes, ये मेरे पास लिंक लिस्ट के 3 नोड्स हैं जिसमें वैल्यू है 7, 6, 5. इफ सपोज आई वांट टू डिलीट 6, तो मुझे ये बताओ कि लोकेशन कौन सा होगा और लोकेशन P कौन सा एरो है. इफ सपोज आई वांट टू डिलीट 6, तो आफ्टर सर्च लोकेशन कौन सा एलिमेंट होगा और लोकेशन P कौन सा होगा. लोकेशन 5. पॉइंटर हमेशा देखो. अब यहाँ से तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी गेट के इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे ध्यान रखना हमेशा जो पॉइंटर होता है वो एरो होता है. सो दिस वन इज लोकेशन एंड दिस वन इज लोकेशन P. एंड डिलीट के केस में करना क्या है, डिलीट कैसे करते हैं ये तुम लोग को पता है. डिलीट उसको कैसे link कर करेंगे देंगे. बताओ. मैम पहले जोड़ते हैं फिर तोड़ते हैं. यस, हम जोड़ते हैं फिर वो अच्छे ऑर्थोपेडिक्स बनोगे सब लोग. 5 और कौन से एरो को हटाना है और कौन से एरो को जोड़ना है. लोकेशन को जोड़ना है, लोकेशन P को हटाना है. 5 और 6 के बीच वाले को हटाना है. नहीं, Can पहले I write जोड़ेंगे. this? मैम Can I write this? ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है. Can I write location equal to location P? यस मैम. यस इस मैम. एरो को यहाँ से हटा के यहाँ करना है. यही तो काम करना है ना, यही है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. सिर्फ ये एक लाइन का जो है लोकेशन इक्वल टू लोकेशन P, सिर्फ इस एक लाइन से डिलीशन हो जाएगा. जस्ट 1 लाइन. करना क्या है हम लोग को, अगर हमको इससे लोकेशन delete हो मिल गया जाएगा? है, हाँ डिलीट हो जाएगा. और ये नोट कहाँ चले जाएगा, ये नोट चले जाएगा डैंगलिंग में. अच्छा, इतना सिंपल सही है. अवेल में डालते हैं ना उसको. इसमें चले गया, डैंगलिंग में चला गया वो. मुझे उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है. इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, और यू कैन से will be dangling, or we can say eligible for garbage collection. All the 3 lines will be correct. करना क्या है, सिर्फ लोकेशन को लोकेशन P से इक्वेट करना है. That's it. That's the only thing which we are supposed to do. मेन पॉइंट क्या था, इसको और इसको ढूंढना. अगर ये 2 चीजें मिल गई हैं, then I'll be able to search it, और I'll be able to delete it. ठीक है. एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं, इसका डिटेल्ड एल्गोरिथम. मैम जो लीनियर लिंक लिस्ट में एम्प्टी स्पेस होता है वो अवेल में रहता है ना. हाँ, कुछ बुक्स में ना उसको अवेल में भेजेगा. जैसे शॉम सीरीज में देखोगे तो वो अवेल में भेजेगा, बट बाकी बुक्स में ये अवेल में नहीं जाएगा. ठीक है. इवन एफ अगर आप उसको अवेल में नहीं भी भेजो देन ऑल्सो इट्स करेक्ट. बिना अवेल के लिस्ट के भी कोड लिखोगे देन ऑल्सो इट्स करेक्ट. याद रखना, अवेल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ शॉम सीरीज की बुक फॉलो करती है. अदर देन शॉम सीरीज नो अदर बुक फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेल. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट लिख लो. यूज सर्च एल्गो फॉर फाइंडिंग LOC and LOCP. यूज सर्च एल्गो. लिख लो, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ. यूज सर्च एल्गो फॉर फाइंडिंग LOC and LOCP. LOC and LOCP. फर्स्ट केस. अब ये तुम लोग मुझे बताओ, if LOC is equal to null, what does it mean? If LOC is equal to null, what does it mean? एम्प्टी लिंक लिस्ट. खाली है. शुरू होते ही खत्म हो गया.
मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग आजकल ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो। मम्मी एक ही एलिमेंट। एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है। चाहे एम्प्टी लिंक लिस्ट हो, चाहे उस लिस्ट में एलिमेंट ना मिले, इन बोथ द केसेस लोकेशन विल बी इक्वल टू नल। याद रखना। तो एलिमेंट इज नॉट फाउंड इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल। चाहे एम्प्टी लिंक लिस्ट हो, उसमें भी यही प्रिंट करेगा, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। चाहे पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करके उसको एलिमेंट ना मिले तो भी लिखेगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इज इट क्लियर? क्या कौन सा कंडीशन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं? इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल देन प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अब इस कंडीशन को बताओ, इफ लोकेशन P इज इक्वल टू नल, ये कौन सी कंडीशन है? मैम एलिमेंट या तो मिल गया होगा, एलिमेंट मिल गया होगा है। एलिमेंट। अगर नहीं मिलेगा तो Yes, लोकेशन नल है। ये कब नल होता है? नेक्स्ट कब नल होता है? जब आगे वाले जब एलिमेंट first मिल वाला। नोड पे मिल जाता है। जब फर्स्ट नोड पे मिल जाता है, एग्जैक्टली यशविन एकदम सही आंसर दिया। जब फर्स्ट नोड पे मिल जाता है तो लोकेशन नल है। और मुझे ये पता है अगर ये मेरा लिंक लिस्ट है, जिस लिंक लिस्ट में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ये नल पे पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और ये पॉइंट कर रहा है नल पे। इफ आई वांट टू डिलीट दिस 7, व्हाट आई शुड डू? मुझे क्या करना है? यहाँ पे दो चीजें लिखाएंगी, ध्यान से देखो। ये लाइन क्या कर रहा है? हेड इज इक्वल टू लिंक हेड। ये लाइन क्या कर रहा है? अगर ये हेड है तो वो लाइन क्या कर रहा था? मैम 8 के पहले वाले एरो को हेड अपॉइंट कर रहे हैं। हेड इज यहाँ इक्वल टू से हेड हटा डॉट के इस एरो को यहाँ पॉइंट कर दिया, ठीक है। देन दिस विल बी रिमूव्ड। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हेड को ही आगे इंक्रीमेंट कर दिया। अदरवाइज जो एल्स वाली कंडीशन है, एल्स वाली कंडीशन सिर्फ फर्स्ट वाले केस में अगर मेरे पास एलिमेंट फर्स्ट नोड पे है तो मुझे हेड को इंक्रीमेंट करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है? अदरवाइज वही वाला पॉइंट आ गया, अदरवाइज लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन T। तो दिस इज योर कंप्लीट एल्गोरिथम फॉर डिलीशन। मैं जो स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मैं जो इमेज भेजूंगी, उसमें अवेल वाला भी ऑप्शन होगा। बट अगर तुम सिर्फ इतना कोड लिखते हो, सो योर डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट इज कंप्लीट। Deletion in a linked list. Now this one is complete. Okay, लिख लिए? मिटा दो इसको, डिलीट कर दो इसको। बोर्ड पे जो लिखा है, यस मैम। एक बार और पढ़ लो। इतने आराम से तुम लोग यस मैम बोल रहे हो तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि तुम लोग को अभी भी समझ में आया या नहीं आया। सारा का सारा जो खेल है लिंक लिस्ट में, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन जस्ट एरो कनेक्शंस। किस एरो को कहाँ से जोड़ना है ले जाके, और किस एरो का नाम क्या है। लेट्स हैव सम एक नॉर्मल सा डिस्कशन लेते हैं, जिस डिस्कशन के थ्रू ही मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। लेकिन मुझे उसके पहले ये जानना है कि तुम लोग को चीजें कितनी समझ में आई। लेट्स हैव अ कॉमन डिस्कशन। इफ दिस इज स्टार्ट और हेड बोल लो, एट को मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? हाउ कैन आई एक्सेस 8? इस एरो का नाम क्या होगा? S.next. दिस एरो, इस एरो का नाम क्या है? S। इस एरो का नाम क्या है? S.next। इस एरो का नाम क्या है? S.next.next।
नेक्स्ट तक की चीजें पता है। अब अगर मैं ये बोलूं तो इस एरो का नाम क्या है, नीचे वाले एरो का? फाई डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस। क्या क्या क्या, फिर से बोलो मैम। फाई डॉट प्रीवियस डॉट प्रीवियस। पहला वर्ड क्या बोल रहे हो? फर्स्ट लाइन इज नॉट क्लियर, द फर्स्ट वर्ड इज नॉट क्लियर, इज नॉट ऑडिबल। मैम फाई नल। नल डॉट नहीं होता, नल डॉट नहीं हो सकता। प्रीवियस डॉट प्रीवियस। गुड अटेम्प्ट। इसको कहा जाता है स्टार्ट। ये नल है ना, ये नल है, ठीक है, मैम ध्यान रखना। एस डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। एस डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, डॉट प्रीवियस। यस मैम। एस डॉट नेक्स्ट और उसका प्रीवियस, ये बन गया इसका एरो। एस डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, ये जो एरो है, अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इस एरो का नाम क्या है बताओ? कंफ्यूजन है तो बताओ क्या आंसर है, इसको क्या बोलेंगे? एस डॉट प्रीवियस। एग्जैक्टली, दिस थिंग इज कॉल्ड एज एस डॉट प्रीवियस। इसका नाम है एस डॉट प्रीवियस, इसका नाम है एस डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। इन अ सिमिलर वे, इसका नाम बता सकते हो? कैन एनीवन गिव मी दिस नेम? एस डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। एस डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। डॉट प्रीवियस। एक्स डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। ये है लिंक लिस्ट का, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का पूरा कनेक्शन। डब्ल्यू लिंक लिस्ट ये बोलता है कि आपको नेक्स्ट और प्रीवियस का अगर एरो आइडेंटिफाई करना आता है, देन यू विल बी एबल टू इजीली इंसर्ट और डिलीट वैल्यूज। बट द पॉइंट इज कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट किसको बोल रहे हैं और प्रीवियस किसको बोल रहे हैं। अब अगर मैं ये बोलूं हेडिंग लिखो, इसी के कंटिन्यूशन में हेडिंग लिखना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिलीशन, डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिलीशन। डब्ल्यू लिंक लिस्ट डिलीशन। And if suppose I want to delete the element 9, if suppose I want to delete the element 9, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर रही हूँ तो लोकेशन डॉट नेक्स्ट कौन सा एरो है और लोकेशन डॉट प्रीवियस कौन सा एरो है? 9 से जो 8 जा रहा है वो लोकेशन डॉट नेक्स्ट है। परफेक्ट। एंड लोकेशन डॉट प्रीवियस? 9 से 7 जा रहा है। 9 से जो 7 जा रहा है। 9 से जो 7 जा रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज लोकेशन डॉट प्रीवियस एंड दिस नो मैम। मैम नहीं आ रही आवाज।
नाउ एम आई ऑडिबल? अब आ रही है मेरी आवाज़? यस मैम। Yes. ओके, सो ये हमने बोला कि दिस वन इज लोकेशन डॉट नेक्स्ट एंड दिस वन इज लोकेशन डॉट प्रीवियस। यहाँ तक आई थिंक वे क्लियर। करना क्या है, ये तुम लोग को पता है कि लिंक लिस्ट का, डबली लिंक लिस्ट का डिलीशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? कैन एनीवन फर्स्टली आंसर मी दिस? व्हाई डिलीशन इन अ डबली लिंक लिस्ट इज मोर इफेक्टिव देन द सिंगल लिंक लिस्ट? एनीवन? कोई भी आंसर दे सकता है? तुम लोग की क्लास में लड़कियां आंसर मैम नहीं जो देती पॉइंट क्या? पे बोलेगा उस पे नहीं बोलो बोलो। मैम कौन बोल रहा जो था? अभी आंसर पॉइंट कौन दे रहा बोलेगा था? उस पॉइंट जो पॉइंट बोलेगा उस पे तो डायरेक्टली हम डिलीट कर सकते हैं उसको। वो तो उसमें भी कर सकते थे, लेकिन सिंगल में भी कर सकते थे, डबल में डिफरेंस मैम क्या था? उसमें एक बार और बताइएगा उसमें मैम। ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है ना। अविश बताओ क्या बोल रहे हो? सिंगल लिंक लिस्ट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे पास सिंगल एरो थे। याद करो, सिंगल लिंक लिस्ट में मैं समझा रही हूँ। सिंगल लिंक लिस्ट में देखना, अगर मैं इसको सिंगल लिंक लिस्ट बोल रही हूँ, यहाँ पे आया 7 सेम चीज, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 8। अगर मुझे इसको डिलीट करना है, अगर मुझे इस 9 को डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं? इस एरो को यहाँ से हटा के इस एरो को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यही करते हैं। बट इफ सपोज मेरे पास सिंगल एरो है, अगर मैंने इसके कनेक्शन में कोई भी गलती की, अगर इस कनेक्शन में कोई भी गलती हो रही है, तो ये कनेक्शन, याद है हमने बोला था कि इसको अगर मारना है तो पहले किसके पास जाओगे? इस आदमी को अगर किल करना है तो पहला स्टेप क्या 8 के होगा? पास 8 के 7 पास के पास जाएंगे। 8 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने पहले इसको मार दिया और इसके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा लिंक लिस्ट लॉस्ट हो जाएगा उसके बाद का। तो पहले किसको करना है? इसका लाइन बताओ तो। अगर इफ सपोज दिस इज द लोकेशन, मुझे इसका डिलीशन बताओ। इसका डिलीशन क्या था? लोकेशन इक्वल टू लोकेशन डॉट नेक्स्ट। लोकेशन इक्वल टू लोकेशन डॉट नेक्स्ट, यही था। लेकिन अगर इस लाइन को करने के बजाय, इसको पहले करने की जगह अगर मैं इसको डिलीट कर देती, तो वो लिंक हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता। जबकि डबली लिंक लिस्ट के केस में लिस्ट के खोने का कोई चांस ही नहीं है। लिस्ट कभी खोएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रीवियस भी है और नेक्स्ट भी है, दोनों ऑप्शन हैं। मतलब अगर इस 9 को देखोगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने बताया, जो मैंने बताया था कि अगर इसको किल करना है तो मुझे इसको किल करने के लिए 2 कनेक्शन ब्रेक करने हैं। इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन भी है और इसके पास इसकी इंफॉर्मेशन भी है। टोटल 4 नोड्स कनेक्टेड है, 4 लाइन्स कनेक्टेड है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे किसी भी लिस्ट के, किसी भी नोड के लॉस्ट होने का चांस सबसे कम होता है। यहाँ पे किसी भी नोड के लॉस्ट होने का चांस सबसे कम है। लेकिन इसी के साथ एक और जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सबसे बड़ा इश्यू भी क्या है? दैट्स द इश्यू हियर। इश्यू भी यहाँ पे यही है, क्योंकि अब मुझे 4 नोड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। 4 नोड्स नहीं, सॉरी, 4 एजेस को कनेक्ट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा? सिंगल लिंक लिस्ट में इंसर्शन के लिए सिर्फ 2 स्टेप थे। ऑन द कॉन्ट्ररी डबली लिंक लिस्ट में इंसर्शन या डिलीशन के लिए 4 स्टेप्स हो जाएंगे। और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से होंगे? अब ध्यान से समझो, 4 कौन कौन से स्टेप्स हैं? सॉरी, यहाँ पे मैं 2 ही स्टेप में बता रही हूँ, क्योंकि डिलीशन में 2 ही स्टेप होंगे। ये लाइन समझ में नहीं आई या नहीं, मुझे ये बताना। ये 2 लाइन क्या कर रहा है?
Just give me the meaning of these two lines. Location Ma'am, 9 dot को previous 7 से dot लिंक next कर रहा कौन है। सा एरो है? क्या बेटा? 9 को 7 से। ये लाइन क्या कर रही 7 है? से ये 8 कौन सा एरो है? 7 को 9 से लिंक कर रहा है। डिलीट कर रहे हैं 7 से 9 के बीच वाला है। यस मैम। मैम 7 to 8 7 लिंक को कर 8 से रहे लिंक कर रहा है एक सेकेंड, मुझे पता है तुम लोग को आ गया समझ में, पहले ध्यान, एक सेकेंड रुक जाओ। लोकेशन डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कौन सा एरो है? पहले तो एरो बता दो। लोकेशन डॉट प्रीवियस 7 से 9 वाला 9 वाला है। 7 से 9 वाला, ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे इस एरो को उठा के किसके बराबर करना है? इसके बराबर। तो लोकेशन डॉट नेक्स्ट इस एरो को यहाँ से उठाए और यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, तो ये कर रहा है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा? ये कौन सा एरो को पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी दैट आंसर। 8 to 7। 8 से 9 वाले 8 को। से 9 8 से 8 से 9 वाले को। तो 8 से 9 वाले को, ये वाला जो एरो है इसको हम उठा के कहाँ जोड़ दिए? यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन इज डूइंग दिस, सेकेंड लाइन इज डूइंग दिस। इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं हम लोग? तो डिलीशन में अभी यहाँ पे भी 2 ही स्टेप लगेंगे, क्योंकि डिलीशन इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। ऑन द कॉन्ट्री इंसर्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। कैसे होगा वो मैं बताऊंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये चीज आई समझ में कैसे कर रहे हैं? मैंने उसको लोकेशन बस क्यों नहीं दिखा? लोकेशन first- बस क्यों नहीं लिखे? फर्स्ट लाइन लोकेशन डॉट ये वाला? प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। यस मैम। कर सकते हो, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन डॉट नेक्स्ट भी कर सकते हो, बट मुझे एक्चुअली तुम लोग को ये चीज तुम लोग को समझ में आती है या नहीं आती है ये मुझे देखना था। ये बेसिकली क्या कर रहा है पता है? लोकेशन डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट जब होता है तो उसका मतलब वो घूम फिर के इस लोकेशन पे ही लैंड करता है। एक स्टेप आगे बढ़ो और एक स्टेप वापस आओ, +1 -1 will result to 0. So you can write here location is equal to location dot next. ये कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें भी। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, लोकेशन डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। तो इस पूरे एल्गोरिथम को क्लियरली समझाने के लिए मैंने ये 2 टर्मिनोलॉजीज यूज करी है। कि लोकेशन अगर ये है तो लोकेशन डॉट प्रीवियस क्या होता है, लोकेशन डॉट नेक्स्ट क्या होता है। बुक्स में देखोगे, बहुत सारे बुक्स में इसको लोकेशन ए लिया हुआ है और उसको लोकेशन बी लिया हुआ है। याद रखना, क्योंकि जब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो वी आर सपोज टू टेक 2 एरोज। 2 एरोज हमें पता होने चाहिए। ये चीज समझ में आई ना तुम लोगों को? इज दिस क्लियर? ये वाला पॉइंट नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो, ठीक है। ये नोट कर लो क्योंकि ये तुम लोग को बाकी जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, लास्ट टॉपिक आज का, इंसर्शन इन अ डबली लिंक लिस्ट। इंसर्शन इन अ डबली लिंक लिस्ट। अब मुझे ये करना है कि ये एक मेरे पास नया नोड है जिसका नाम मैंने दिया है न्यू। इसको मुझे 7 और 9 के बीच में इंसर्ट करना है। बताओ कितने एरोस करेक्ट होंगे? हाउ मेनी स्टेप्स विल बी टेकन? इसको यहाँ प्लेस करना है इन दोनों के बीच में। कितने कनेक्शंस जुड़ेंगे या कितने कनेक्शंस जोड़ने पड़ेंगे या तोड़ने पड़ेंगे? कितनी जोड़ तोड़ लगानी है? तो 4। परफेक्ट, 4। क्यों? इसको यहाँ 2, एक एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, एक एरो यहाँ से यहाँ जाएगा, एक एरो यहाँ से यहाँ जाएगा और एक एरो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो बेसिकली 4। अब ये जो 4 जो एरो मैंने बनाए हैं, इन चारों के कॉरस्पॉन्डिंग मैं स्टेप्स लिख रही हूँ और मुझे बताते जाना इन स्टेप्स का मतलब क्या है, कौन सा एरो कौन से स्टेप को डिनोट करता है। इसका नाम है न्यू। बताओ कौन सा एरो है? सेवन
7 से 9 होगा। इसका 1 नाम है, 2, 3 एंड 4। अब मुझे बताओ ये कौन सा एरो बना रहा है? 1 2 3 4। न्यू डॉट एक्स इक्वल टू लोकेशन डॉट नेक्स्ट, विच एरो? 4 3 की 4। ध्यान से देख के बताओ। 4 न्यू डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ से जो बाहर जा रहा है। न्यू डॉट एक्स का मतलब ऑब्वियसली आउटगोइंग एरो है, और लोकेशन डॉट नेक्स्ट मतलब ये वाला, इसका नाम लोकेशन है, इसका नाम लोकेशन है ना। तो ये है बेसिकली फोर्थ। अब नेक्स्ट लाइन, ये क्या कर रहा है? ये कौन सा एरो बता रहा है? लोकेशन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू। मैम मैम एरो 2 कहाँ जा रहे हैं मैम? मैम एरो 2 होगा इसका इधर। 1 और 2 एक 1 और 2 में से कोई एक। हाँ बताओ कौन सा एरो है? 2 होगा मैम। 2 गुड। नेक्स्ट लाइन, बोलो कौन सा एरो? 1 1 1 1 1 सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख के पता चल गया क्या? न्यू डॉट प्रीवियस देखते ही समझ में आ गया कौन सा एरो है। एंड लास्ट स्टेप, लोकेशन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लोकेशन डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू, विच एरो? थर्ड। एक ही पॉइंट बचा हुआ है हमारे पास, थर्ड। So this is the complete algorithm for inserting a node in a doubly linked list. Inserting a node in a doubly linked list. इस एरो का नाम बताओ इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। लोकेशन डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। लोकेशन डॉट नेक्स्ट, ये वाला है लोकेशन डॉट नेक्स्ट, और ये वाला एरो है लोकेशन डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। तो आई थिंक अभी तक तुम लोगों को सारी चीजें समझ में मतलब अभी तक जो चीजें जितनी भी मैंने बताई हैं। एक और तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट कभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज एंड टेस्ट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, पूरा का पूरा एल्गोरिथम याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ ये 4 लाइन लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स। अच्छा, आज ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आज मैंने क्विज में क्या बेटा? इसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा? सारे कंडीशंस आएंगे, लेकिन मेन जो चीजें हैं जो तुम लोग को पता होनी चाहिए वो यही है कि मेन लॉजिक कौन सा है। मेन लॉजिक इस 4 लाइन का है, बाकी जो अंडरफ्लो ओवरफ्लो वो वाली सारी कंडीशंस हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली कंडीशंस कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, क्योंकि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। टॉपिक कंप्लीट हो गया, जस्ट एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, एंड द सेम क्वेश्चन इज इन क्विज टुडे। ये सेम क्वेश्चन क्विज में है ना, सेम विथआउट एनी चेंजेस। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है।
मैम P 10 is से 9 pointing को to which arrow? 10 से 9 वाले एरो को P पॉइंट कर रहा है. So can I say this one is P? यस मैम. है ना? सही है यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन. P dot next dot previous is equal to P. ये लाइन क्या करेगा? मैम 4 से 9 वाले को P असाइन कर देंगे. 4 से 9 वाले को मैम नल चले जाएगा. नल चला जाएगा. नहीं. अच्छा, एरो कौन सा है? ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो कौन सा है? अभी P जैसे इस एरो को बोल रही हूँ तो मैं इसको बोलूंगी. P डॉट नेक्स्ट मतलब ये है, ध्यान रखना. P डॉट नेक्स्ट मैम ये वाला एरो है. 18 से 9 का बॉन्ड बना है, मतलब 18 to 9 वाला एरो होगा. एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहे हो. ध्यान से समझना. एक्चुअली ये जो P मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको लिखने की जगह इस तरीके से लिखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी. हम लोग ये बोलते हैं कि जब P इक्वल टू ये है, मतलब हम लोग एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है हम लोग वो बोलते हैं. तो P अगर यहाँ है तो P डॉट नेक्स्ट, ये वो नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट डॉट प्रीवियस. ये जो एरो है, इस एरो को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया. ये एरो अब यहाँ से कनेक्शन नहीं है. सेकेंड लाइन बेसिकली ये कर रहा है. फर्स्ट लाइन इज दिस, सेकेंड लाइन इज दिस. सेकेंड लाइन इज दिस. ऑन द कॉन्ट्री थर्ड लाइन क्या कर रहा है? थर्ड लाइन क्या कर रहा है ध्यान से देखना. P डॉट नेक्स्ट अब बताओ आंसर इसका. मैम 10. मैम 8. एक मिनट, 10 किसने बोला था? सॉरी 10 किसने बोला था? मैम 10 ही मैम आंसर. अविश. अविश. करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 10. कर कैसे रहे हैं? T कहाँ पे है? T अभी भी कहाँ पे है बताओ? T किसको पॉइंट कर रहा है? 9 को पॉइंट कर रहा है. ठीक है. T जब 9 को पॉइंट कर रहा है तो P डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस. इसका प्रीवियस कौन सा है? सेकेंड एरो. इसका प्रीवियस कौन सा है? ये वाला एरो. तो प्रीवियस में पहुंच गया ये सीधे यहाँ, और उसके बाद हम बोल रहे हैं इस प्रीवियस के नेक्स्ट का डेटा. तो ये बेसिकली प्रिंट करेगा 10. इस क्वेश्चन को, ये 3 लाइंस को प्रॉपरली कॉपी में लिखो. एंड इसको अगर कहीं पे कोई भी डाउट है, आई एम ओपनिंग द क्विज में चालू कर रही हूँ. एंड पैरेलली ये स्लाइड, ये स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है, लेकिन इसको लिख के देख के समझ लो ये आंसर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था. एंड अविश वेल डन. एंड बाकी लोगों ने जितने भी आंसर्स फाइंड आउट कर लिए थे, वेरी गुड. इसको कॉपी में लिखो. एंड कॉपी में लिख के इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो. इज देयर एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आज का क्विज बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है.
I think everyone got the link here. I'm sending it in chat also.